सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पार्श्व पूज्य भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चारित्र का वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, जितना ज्ञान सशक्त होगा चारित्र उतना ही सशक्त पाया जाएगा। चारित्र की परिपाठी ज्ञान के आधार से है। मेरा वेद विज्ञान, मेरा आगम का ज्ञान जितना परिपूर्ण है उतना चारित्र मेरा परिपूर्ण है। बिना ज्ञान के चारित्र पलने वाला नहीं है। अजित भाई लाला भगत, बिना ज्ञान के चारित्र पलने वाला नहीं है। क्योंकि जो श्रेणी पर आरोहण करेगा उसके लिए पूर्व का ज्ञान कंपलसरी है। जिसको पूर्व का ज्ञान नहीं वह श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। हे जीव, श्रेणी पर चढ़ने के लिए पूर्व ज्ञान की क्या आवश्यकता? हम तो बिना ज्ञान पे चढ़ जाएंगे। लगाओ श्रेणी। हे जीव, लोक में भी देखा जाता है जिसका ज्ञान जितना क्षीण होता है उसका शरीर उतना ही क्षीण पाया जाता है। शरीर भले भीम के जैसा हो लेकिन जब तक बुद्धि ना चले शरीर चलने वाला। शरीर भी तुम्हारा, शरीर की शक्ति भी तुम्हारे बुद्धि के अधीन है। जिसकी बुद्धि मंद होगी, बेचारे का शरीर कितना मस्त हो लेकिन वह मंद बुद्धि के कारण उसका शरीर भी मंद ही पड़ जाए। जितनी बुद्धि तेज होगी, अब मनसुख लाल जी को देखो ना, अब 65 साल के हो गए, अभी भी कूदते हैं। 65 साल में अभी भी मनसुख लाल जी कूदते हैं जैसे 10 साल के बच्चे हों। क्यों? क्योंकि बुद्धि काम कर रही है। और बुद्धि काम करने के अलावा देखो, बुद्धि को जंग कब लगती है? बुद्धि को जंग कब लगती है महतेश मुंगानिया? इस बुद्धि को जंग कब लगती है कि लोहे के बर्तन को हवा पानी मिल जाए। लोहे के बर्तन को हवा पानी मिल जाए, वह तुम्हारा लोहे का बर्तन दिन प्रतिदिन जंग खाने लगेगा, क्षीण हो जाएगा। ऐसे हे जीव, इस तुम्हारी बुद्धि को विकल्पों का पानी मिल जाए और बाहर की हवा मिल जाए। मनसुख लाल जी देखो, जो व्यक्ति कान का कच्चा होता ना उसकी बुद्धि जल्दी सड़ जाती है।
जितना कान का कच्चा होगा उसकी बुद्धि उतनी जल्दी सड़ जाएगी, क्योंकि बाहर की कोई बात उसने सुन ली और सुन करके क्या करेगा, अपने अंदर में उसको घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, और घुमा घुमा के क्या करेगा, अपनी बुद्धि को सड़ा देगा, सड़ जाएगी। हे जीव, बुद्धि में जंग क्यों लगी? बुद्धि में जंग क्यों लगी? ज्ञान में जंग क्यों लगी? क्योंकि ज्ञान में तेरे जितने विकल्प होंगे, अब अरविंद कावत को देख लो। अरविंद भाई, तुम बड़े हो कि मनसुख लाल जी बड़े हैं? कितने साल बड़े तुमसे? बहुत बड़े हैं। अब मनसुख, क्या नाम, अरविंद भाई उकावत, मनसुख लाल पारसोलिया तुमसे बहुत बड़े हैं। अब तुम आज एक काम करो, इनके साथ रेस लगा के देखना। लगा सकते हो? क्यों? तुम तो छोटे हो ना, तुम तो छोटे हो ना। हे जीव, तुम छोटे भले हो लेकिन उनसे बड़े हो चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में जंग लग गई, तुम्हें संसार के विकल्पों ने इतना घेरा, इतना घेरा, और संसार की टेंशनें ले ले करके तेरी बुद्धि जो है ना, जंग लग गई। और बुद्धि में जंग लगती है, शरीर में पहले लग जाती है। हे जीव, श्रीपाल भाई, कोई व्यक्ति 4 दिन से भूखा हो, क्या हो गया? 4 दिन से भूखा हो, और 4 दिन से भूखे व्यक्ति का सभा में सम्मान कर देना है, क्या होगा? नहीं उठ पा रहा था, 4 दिन के उपास थे, और घर से जो है 4 लोग उसको पकड़ के लाए थे कि चलो महाराज के प्रवचन सुन लो, और काय से दीवाल के सहारे टिक के बैठा था। लेकिन जैसे ही अजित लालावत ने बुलाया उसको, आज इनका चौथा उपास है, आज इनका सम्मान होना है। अभी तो घर से 4 जने लेकर के आए थे और यहाँ छोड़ के वो 4 चले गए, लेकिन मंच के पास जब आएगा, अब 4 जनों की आवश्यकता नहीं है। कहाँ से आई शक्ति? कहाँ से आई शक्ति है? कहाँ से आई शक्ति? अरविंद भाई उकावत, उसकी बुद्धि जो थी वो बुद्धि निस्तेज हो गई थी, और बुद्धि में वह तप को उत्कृष्ट नहीं मान रहा था, और उस सम्मान को उसने उत्कृष्ट माना था। और उसके मन की बात जैसे ही बुद्धि में गई तो बुद्धि में जो है ना चार्जिंग हो गई, और चार्जिंग ऐसी हुई कि अकेला उठ के आ गया। हे जीव, समझिए सारे उदाहरण, समझिए सारे उदाहरण। ये सारे उदाहरण तुम्हारे लिए संकेत कर रहे हैं कि हे जीव, ज्ञान जितना प्रौढ़ होगा, चारित्र उतना प्रौढ़ होगा, और ज्ञान जितना हीन होगा उतना तेरा चारित्रहीन होगा। ज्ञान में जिस वस्तु को उत्कृष्ट मान लिया जाता है, उस वस्तु के लिए बुद्धि हमेशा तैयार रहती है। नहीं हो विश्वास तो किससे पूछवा दे? बताओ कौन बैठा है? वो राजमल से पूछवा, राजमल मुंगानिया, मुंगानिया है ना जी, राजमल जी बात को समझो। अपन बीमार हो गए, शरीर नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन आज दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं है। अब क्या होगा?
आज दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं है। बेटे जो है टूर पे गए हैं और आज मैं सुबह से मंदिर नहीं गया था क्योंकि आज जो है ना थोड़ा सा बुखार आ रहा था और आज फिर बुखार आ रहा था, आज मैं आराम करूँगा। लेकिन बच्चे ने बोला कि आज मैं टूर पे जा रहा हूँ, आज दुकान पे कोई नहीं है। उससे ऐसा नहीं बोला कि तुम दुकान पे बैठना, क्या बोला, मैं टूर पे जा रहा हूँ और दोनों भाई टूर पे जा रहे, आज दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं है। उनसे नहीं बोला कि तुम बैठ जाना। लेकिन अब क्या होगा, अभी शक्ति नहीं थी, अभी शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुना कि बेटा बाहर जा रहा है और दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं है, शक्ति आ गई कि नहीं? कहाँ से आई? रोटी से, पराठे से, कहाँ से आई? हे जीव, तेरे ज्ञान ने तुझे शक्ति दी है। तेरा ज्ञान उस रूप परिणमन था कि जिस वस्तु को मैं अपने ज्ञान से उत्कृष्ट जान लेता हूँ उसके लिए मेरा शरीर भी तैयार रहता है। लेकिन जब तक ज्ञानहीन है, ऐसे हे हितेश मुंगाणिया, तुमने चारित्र तो धारण कर लिया लेकिन भेद ज्ञान नहीं किया। चारित्र धारण कर लिया लेकिन वेद गान नहीं किया, और वेद गान नहीं करने के कारण उस चारित्र ने, तुम्हारे ज्ञान ने आत्मा को उत्कृष्ट वस्तु नहीं जाना। और वह चारित्र भी तुमने क्यों धारण किया? तो भोग के निमित्त से किया, और मुझे भोग मिल जाएगा, तू चारित्र के लिए हमेशा सोता रहेगा। मात्र करना है ना, एक परिपाटी निभानी है, एक परंपरा निभानी है, एक काम निपटाना है। देखो, एक काम करना होता है और एक होता है निपटाने वाले का कोई फल नहीं मिलता। अजित भाई क्या? हे जीव, हे जीव, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो मनुष्य मिश्री खाना नहीं छोड़ते। तूने उसको बड़ी संज्ञा दी कैसे? हे जीव, जिसका पुण्य तेज है तू उसको बड़ा मानता है, जिसका पुण्य हीन है उसको तू हीन मानता है। तूने बड़े छोटे की संज्ञा भी किससे दी? पुण्य से दी। और पुण्य की संज्ञा जो है वह मात्र संसार की है। मोक्ष मार्ग में पुण्य ज्यादा मायने नहीं रखता है। मोक्ष मार्ग में मायने रखता है तो मेरी ज्ञान शक्ति मेरी मायने रखती है, मेरा चारित्र मायने रखता है, मेरी ज्यादा पूजा हो। हम अजित लालावत क्या सोचते बताओ? बड़े महाराज कौन? जो गांव में आए तो उनके लिए 50 बैंड लेने को जाएं, 1 लाख लोगों की भीड़ हो तो वह बड़े महाराज, और जिनको कोई लेने नहीं जाए वो छोटे महाराज। सत्य है कि नहीं? नहीं, तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे, तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे। एक सामान्य बात, लोक में भी यही समझा जाता। बड़े महाराज कौन? मनसुख लाल जी बोलो। बड़े महाराज कौन? जिनका पुण्य तेज हो, जिनके आगे पीछे लोग घूमते हों, जिनके आगे पीछे बाजे बजते हों, तो वह बड़े महाराज। और जिनके आगे पीछे नहीं घूमता हो वो छोटे महाराज। हे जीव, यह बड़े छोटे की पहचान नहीं है, यह संसार की पहचान है। क्योंकि आगे पीछे लोग घूम रहे, क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय। मनसुख लाल जी, सत्य है कि नहीं? आगे पीछे लोग घूमे, ये तुम्हारे पुण्य का उदय है, और वह पुण्य का उदय तू भोग रहा है तो फिर तेरी दुर्गति होनी है। हे जीव,
महेश सेठ, सत्य बताना, तुम कभी नदी में उतरे? नदी में? कौन सी नदी में, पानी वाली कि बिना पानी वाली? क्या बोल रहा है? पानी वाली में उतरे ना, बिना पानी वाली नहीं उतरे कभी? उतरे। अब सत्य बताओ कि पानी वाली नदी में तुम्हारे पैर फिसल रहे थे कि बिना पानी वाली? अजित भाई, तुम्हारे पैर कहाँ फिसल रहे थे? बिना पानी, पानी वाली में। हे जीव, तुम्हारा उल्टा काम है। जिसमें पानी होगा उसी में तो काई लगेगी, और जहाँ काई लगेगी वहाँ तो पैर फिसलेंगे। अब सूखी में तो सूख चुका है और उसमें पैर जम जाता है, लेकिन पानी जिसमें हो उसमें काई लगती है, और जहाँ काई लगती है, और सत्य यही है, सूखी नदी में संभलने की आवश्यकता जितनी नहीं है, पानी वाली में ज़्यादा संभलना। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। जिसमें पानी भरा होगा उसमें मस्तिष्क भी बहुत लगाना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं हो नीचे कोई सांप बैठा हो, कोई जीव बैठा हो, नीचे पत्थर हो कि पानी हो कि काई लगी हो। तो जिसमें पानी हो वहाँ ज़्यादा संभलना है, यदि नहीं संभले तो क्या होगा? आज वो सुमती लाल नहीं आए क्या? हैं? चले जा। कौन आया? वो आया ना खेंदावत, खेंदावत नहीं, मुंगानिया, तेजा, तेजा भाई। यदि पानी वाली नदी में पैर फिसल गया तो क्या होगा? हैं? बह जाओगे, बहोगे बाद में, पहले दांत हाथ में आ जाएंगे। हे जीव, पानी की नदी में काई लग चुकी है, यदि गिर पड़ा तो सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी, इसलिए बड़े संभलना पड़ता है। इसलिए ऐसे हे अजित लालावत, जिसका जितना पुण्य ज़्यादा तेज हो उसको उतना ज़्यादा संभलना पड़ता है। पुण्य के उदय में सारी सामग्री मिलती है। अब एक बेचारा, देखो संसार की स्थिति ऐसी मनसुख लाल जी, जिसके घर में कुछ नहीं है वो भी नहीं छोड़ पा रहा। महाराज क्या करें, है ही नहीं कुछ। और जिसके घर में ज्यादा है, जिसके घर में ज्यादा है वह बेचारा नहीं छोड़ पा रहा। महाराज छोड़ देंगे तो इस संपत्ति का क्या होगा? बड़ी स्थिति खराब है। जिसके पास नहीं है वो भी नहीं छोड़ पा रहा है, और जिसके पास ज़्यादा है, अब अरविंद कावत क्या करें, बेचारे की तो जंग लग गई। बेचारे ने इतने विकल्प किए, इतने संकल्प किए, इतने विकल्प करे कि बुद्धि में बेचारे की जंग लग गई, और बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। इसलिए अजित भाई समझो बात को, विषय क्या चल रहा था। अजित भाई का मतलब है, बोले महाराज जितने बड़े बड़े महाराज हैं वो सब परंपरा निभा रहे, तो हम क्यों नहीं निभाएं? हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। परंपरा बड़े छोटे का मतलब क्या? जी यहाँ भी मिथ्यात बैठा है, यहाँ भी मिथ्यात बैठा है। बड़े छोटे का मतलब क्या? जिसका पुण्य तेज हो उसको तूने बड़ा बोल दिया, और जिसका पुण्यहीन है उसको तूने छोटा बोल दिया। यह लोक की परिभाषा है, यह व्यवहार की परिभाषा है, यह वास्तविक परिभाषा नहीं है। क्योंकि व्यवहार की परिभाषा जो होती है वो संसार के लिए होती है। पिंटू भाई खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ। तुम्हारे घर में बाल्टी है? काय की बाल्टी है? प्लास्टिक की है कि पानी की है? प्लास्टिक की है कि पानी की है?
प्लास्टिक की है तो तुम बच्चे से ऐसे बोलते कि प्लास्टिक की बाल्टी उठा लाओ। क्या बोल रहे हैं? बोले महाराज प्लास्टिक की है, लेकिन बच्चे से क्या बोलते कि पानी की बाल्टी ले आओ, दूध का घड़ा ले आओ, दूध का लोटा ले आओ, बोलते कि नहीं बोलते? अब जी अजित लालावत भी बोलते क्या, जल का कलश ढालो, बोलते कि नहीं, जल का कलश ढाल दो। तो हे जी वो जल का है क्या, किसका है? जल का है कि चांदी का है? चांदी का है, लेकिन संसार में व्यवहार की भाषा होती है कि जल का कलश ढाल दो, पानी की बाल्टी ले आओ। हे जीव, अब यदि कोई समझ ले कि ये जो है ना बाल्टी पानी की है, तो उसका मिथ्यात आ गया। समझो, देखो मिथ्यात कहाँ कहाँ आता है। पानी की बाल्टी बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहा है उसके मस्तिष्क में ऐसा है कि पानी की व्यवहार से कही जाती है, लेकिन पानी की होती नहीं है। होती तो प्लास्टिक की, लोहे की, स्टील की, सोने की, चांदी की। वो चांदी की है, लेकिन बोला जाता है। हितेश मुंगानिया, समझ में आ रहा क्या? क्या अपने पिताजी को समझा देना, ठीक है? कि हे जीव, बोला जाता है, यह बोलने की भाषा है, होने की भाषा नहीं है। बोलने की भाषा भिन्न होती है और वस्तु व्यवस्था भिन्न होती है। जिसके अंदर में वस्तु स्वरूप बैठा है, जैसी वस्तु वैसा बैठा है और वो बोल रहा है, तो उसका व्यवहार भी सत्य माना जाता है। लेकिन व्यवहार के अकॉर्डिंग वह वस्तु को समझ ले तो मिथ्यात आ जाता है। पिंटू भाई, आज बच्चे से बोलना पानी की बाल्टी लाओ, क्या बोलोगे? पानी की बाल्टी लाओ। फिर वो प्लास्टिक की लाए तो उसको 4 तमाचा मारना, ठीक है? प्लास्टिक की लाए तो क्या करना? 4 तमाचा मारना। क्यों? क्योंकि मैंने तो पानी की मंगाई, तू प्लास्टिक की क्यों ला रहा है? करोगे ऐसा? क्यों? क्यों? हे जीव, मैंने महंगाई पानी की है, लेकिन उसकी संज्ञा पानी पड़ गई है, लेकिन पानी की बाल्टी संसार में होती नहीं है। ऐसे हे अजित भाई, पुण्य के उदय से और पाप के उदय से ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। बड़ा छोटा यदि निश्चय से देखा जाए तो जिसका ज्ञान जितना उत्कृष्ट है, जिसका चारित्र जितना उत्कृष्ट है, जिसके राग देश की परिणति जितनी निम्न है, वह उतना बड़ा चारित्र। वास्तविक में कार्य कारण भाव तो वही है। हे अजित भाई, तूने कितनी पूजाएं करी यह मायने नहीं रखता है। 1 करी, 2 करी। अब वो माताएं देखो त्याकुलता करती हैं, आज ये पूजा, ये पूजा, ये पूजा, और फटाफट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। समझ में क्या आता है? समझ में क्या आता है कि स्वाहा करना है और पूजा करना है, लेकिन ये पूजा नहीं है, ये निपटाना है, निपट जाए। क्या है मनसुख लाल जी, सत्य है कि नहीं? ये पूजा करना नहीं है, यह मात्र है क्या? काम निपटाना है, काम निपट जाए। लेकिन काम तो निपट गया, लेकिन जिस उद्देश्य से तूने काम किया था वह उद्देश्य तेरा नहीं पूरा होगा। अब नहीं हो विश्वास तो इन संदीप गांधी से पूछ लो। संदीप भाई, दुकान में सामान बेचते हो कि ग्राहक को निपटाते हो? 10 ग्राहक आ गए, अब मुझे जल्दी जल्दी निपटाना है, जो जो मांगे तो दे दो और निपटा दो। ऐसे करते कि नहीं? कि नोट भी लेते हो? है
निपटाते हो कि नोट भी लेते हो? हे जीव, ग्राहक को निपटाते नहीं है, ग्राहक को तो बाकायदा व्यवस्थित सामान देते हैं। और जब सामान देते हैं उस समय मेरी पूरी दृष्टि रहती है कि इसके जो सामान ले रहा है इसमें मुझे मुनाफा हो रही कि नहीं। ग्राहक निपटाने पर नहीं होता। अब एक साथ 10 ग्राहक आए, सबको सामान दे देना इकट्ठा, करोगे ऐसा? सत्य बताओ, 10 ग्राहक आके काउंटर पे खड़े हो गए, अब सबसे बोल दो घुस जाओ दुकान में, उठा लो जो जिसको चाहना हो। बोलो करोगे क्या? क्यों? महाराज निपटाना थोड़ी है, निपटाना थोड़ी है। यदि निपटाना हो तो फिर खुली छूट है, जिसको जो चाहिए हो दुकान में से ले जाओ और जितने पैसा डालना हो तो डाल जाओ। हे जीव, 10 ग्राहक भी आ जाएं, लेकिन दुकान पे मैं क्या करूँगा, एक एक के सामने खड़ा रह करके एक एक को सामान दूंगा और बाकायदा जब तक उसके पैसे नहीं हो जाएं तब तक उस पे पूरी नज़र रखूंगा, ये भग तो नहीं रहा है, पैसे ला रहा कि नहीं ला रहा है। तो हे जीव, दुकान में जैसे नहीं निपटाता है ऐसे पूजा करता है। जब जब पूजा में सारी नज़र होनी चाहिए मेरा मन कहाँ जा रहा है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे जीव, ऐसी पूजा कार्यकारी नहीं है, ऐसी पूजा से कुछ सार निकलने वाला नहीं है। पूजा करनी है, एक पूजा कर महेश सेठ, एक पूजा कर, लेकिन उस पूजा में तूने जो भगवान से बोला है उस बोल को याद रख। जो बोल रहे वह याद रख। अब जैसे माना कि तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया, पदम के घर में एक आया मेहमान, अब मेहमान से बोल रहा है रोटी खा लो रोटी खा लो रोटी खा लो, लेकिन रोटी दे नहीं रहा है। समझना बात को। मेहमान आया, अब मेहमान से क्या बोल रहा है, रोटी खा लो रोटी खा लो रोटी खा लो, 50 बार बोल रहा है, लेकिन क्या है कि रोटी दे नहीं रहा है। अब बेचारा कहाँ से खा ले। सही है कि नहीं? तो ऐसे हे जीव, तू जो पूजा में बोल रहा है भगवान से क्या क्या तूने बोला, लेकिन वो काम किया कि नहीं? मनसुख लाल जी बोलो ना, क्या बराबर है? जो तूने बोला वो काम किया कि नहीं? यदि भगवान से तूने बोला कि इंद्रियों के भोग मधुर विष सम, क्यों बोला? पदमचंद जी करी कभी पूजा करी जी, लाइन बोली, इंद्रियों के भोग लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जग की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान। माता वो करी कभी पूजा? क्या बोला? क्या बोला? हे जीव, तू बोल रहा है कि इंद्रिय के भोग जो हैं वह मीठे विष के समान है। तो एक तरफी तू भगवान से बोल रहा है कि मीठे विष हैं और दूसरी तरफी बोल रहा है मेरी शादी हो जाए। तो उल्टी दो विरोधी बातें कैसी? एक बात बोल, या तो विष है या अमृत है। अमृत बोल तो फिर मांगने की काम है, लेकिन विष भी बोल रहा है और मांग भी रहा है। इसका मतलब है कि तू जो बोल रहा है उसकी दृष्टि तेरी स्वयं की नहीं है। मात किसके ऊपर दृष्टि है? स्वाहा स्वाहा। और इतनी स्वा स्वा करे और फिर सारे नगर में बोलेंगे क्या, आज मैंने 5 पूजन करे। देखो माता वो बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है। अब बस वास्तविकता तो बतानी पड़ेगी ना, पर कल बोलोगे महाराज तो आए थे तो बताई नहीं हमें।
वास्तविकता तो बतानी पड़ेगी कि हे जीव, तूने मंदिर में बैठ करके स्वाहा स्वाहा करके 5 पूजा कर डाली, और 5 पूजा का कर्तव्य लेकर के, और तू संसार में जब तक 10 आदमी को नहीं बता दे, जब तक रोटी होता है। ऐसे ही मनसुख लाल जी, जब तक मेरा कर्तव्य 10 लोग नहीं देख ले, जब तक रोटी नहीं बचती है। जैसे एक वो घटना है, कौन सी घटना? एक दूध वाली थी। कौन था रविंद्र भाई? दूध वाली थी। उस दूध वाली ने क्या किया कि सारा दूध बेच करके 1-1 रुपए कमा करके, और हाथ के न वो बनवाए, हाथ में पहनते ना क्या, बाजूबंद, ठीक है ना, उसने बाजूबंद बनवाए प्योर सोने के 1-1 रुपए जोड़ करके, और हाथ में पहन लिए। अब वो आज का जमाना थोड़ी था, पुराना था। यदि तुम्हें पुराना जमाना देखना हो तो अभी यहाँ उदयपुर के साइड में जो नांगदा समाज है, नांगदा समाज है, उनकी 80 साल की महिला भी होगी, प्रवचन में भी बैठेगी, तो एक हाथ का घूंघट निकालना कंपलसरी है। जहां बुजुर्ग बैठा हो तो बुजुर्ग के सामने 80 साल की भी महिला हो तो उनके यहाँ ऐसा सिस्टम है कि एक हाथ का घूंघट निकालना ही पड़ेगा। नई की तो बात छोड़ो, 80 साल की महिला को भी घूंघट निकालना पड़ता है। तो ये सब पुराना जमाना था। और उस दूध वाली ने क्या किया, बाजू बंद बनवा लिए हाथ में पहनने के लिए, और पहन लिए, और पहने पहने 8 दिन हो गए, उसकी भूख बंद हो गई। अब तो कितने दिन हो गए भानु भाई? 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। 8 दिन से बेचारी सोच रही है, कोई पूछे तो कि जे तुमने कब बनवा लिए, लेकिन वो साड़ी में ऐसे ढक गए, किसी को दिखे ही नहीं, नहीं दिखे तो किसी ने पूछा ही नहीं। अब नहीं पूछा तो अब क्या करें, अब क्या करें श्रीपाल भाई? कोई नहीं पूछ रहा, हे जीव कोई नहीं पूछ रहा। अब उसने क्या किया, एक दिन आधी रात के समय अपने घर में आग लगा दी, और आग लगा करके बाहर आ गई, और बाहर आ करके हाथ फैला फैला के चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, घर में आग लग गई। और जैसे ही गांव वालों ने सुना तो सबके सब आ गए और अग्नि बुझाने लगे। और जैसे ही उसने हाथ ऊपर किए तो बाजूबंद दिख गया। तो क्या हुआ, पड़ोस वाली महिला ने पूछ लिया कि जीजी तुमने ये कब बनवा ली है? उसने एक तमाचा मारा। क्यों? उसने एक तमाचा मारा, बोले पहले पूछ लेती तो घर काहे को जलता, पहले पूछ लेती तो घर काहे को जलता। तो ऐसे हे जीव समझ मेरी बात, यदि पहले 10 लोग जब तक नहीं पूछें क्या होता है? मनसुख लाल जी तुम्हें तो नहीं होता ऐसा? 10 लोग जब तक मुझसे नहीं पूछ लें, और मैं इतनी सारी पूजाएं करता इसलिए हूँ, भगवान के लिए नहीं करता, पर्वे के लिए नहीं करता, किस लिए करता हूँ? जब महिलाओं का झुंड बैठेगा, महिलाओं की मीटिंग होगी, तो अब महिलाओं की मीटिंग में बोलना तो पड़ेगा। वो बोलेगी हमने 4 करी, वो बोलेगी 3 करी, वो बोलेगी 6 करी, तो हम क्या बोलेंगे? हमें भी तो बोलना पड़ेगा ना कि आज चतुर्दशी को मैं 5 पूजा करी थी, और 5 पूजा करने के राग में बेचारा पूजाओं को निपटाने में लगा है, लेकिन उनके भाव के ऊपर उसकी किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं है। एक पूजा करता एक
पूजा करता, लेकिन भाव पूर्वक समझ करके, धीरे धीरे पढ़ करके, बुद्धि को वहाँ लगा करके यदि एक पूजा भी करता तो वह तेरी कार्यकारी होती। लेकिन 5 कर ली। हितेश भाई तुम कितनी करते हो? 10 लक्षण आएंगे, कितनी पूजाएं करोगे? हे जीव, 5 करने का निषेध नहीं है, लेकिन बुद्धि पूर्वक करेगा तो तेरी जो है ना पूजा कार्यकारी होगी, और अबुद्धि पूर्वक करेगा वह तेरी कार्यकारी नहीं होगी। क्यों ऐसी परिस्थिति बनी? क्यों? क्योंकि बेचारे के पास ज्ञान नहीं था। बिना ज्ञान के देखो अजित भाई, चारित्र की फसल का रखवाला कौन है? चारित्र रूपी फसल खेत में लगी है। अब खेत में फसल तो लग गई, लेकिन उस फसल को रखाने के लिए आदमी चाहिए कि नहीं? और आदमी नहीं होगा तो बोलो भानु भाई, फसल रखने के लिए आदमी नहीं होगा सेठ जी साहब, तो फसल का क्या होगा? जानवर खा जाएंगे। ऐसे हे जीव समझ मेरी बात। जैसे फसल को रखाने के लिए आदमी चाहिए, नहीं होगी तो जानवर खा जाएगा, ऐसे चारित्र रूपी फसल को रखाने के लिए ज्ञान का रखवाला चाहिए। यदि ज्ञान का रखवाला नहीं होगा तो कसायों की गायें तेरी चारित्र की फसल को खा जाएंगे। और जब तेरी चारित्र की फसल को खा जाएंगे, फिर तेरा स्थिति ऐसी बनेगी कि तू यहाँ वहाँ भटकेगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान यही बोल रहे कि हे जीव, मुनियों की चारित्र की फसल है, मुनियों का अनोखा काम है। अब उनको 24 घंटे एक ही काम है, क्या करना है? 24 घंटे क्या करना है? अपने ज्ञान में लीन होना है। एक वो भजन है, पीछी वालों का पीछा करो, नहीं सुना हम लोगों ने? एक अच्छा भजन है, पीछी वालों का पीछा करो, पीछे की चिंता मत करो। लेकिन हे जीव, पीछी लेकर के पीछा छोड़ दो। पीछी लेकर के पीछा छोड़ दो। पीछी लेकर के पीछा करेगा तो कोई पीछी तेरे काम की नहीं होगी। इसलिए अजित भाई, जिस दिन तुम पीछी ले ले, उस दिन घर वालों का पीछा, घाटोल का पीछा छोड़ देना। टेंशन नहीं करना, घाटोल के मंदिर में क्या हो रहा होगा, मेरे बेटे का क्या हो रहा होगा। यदि पीछी लेकर के तुम पीछा करता रहा तो अभी डंडा लेके कर रहा था, फिर पीछे लेके कर, ठीक है ना? तो देखो, कहने का आशय क्या है कि अभी एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय में एक परंपरा चलती है कि मरते समय गाय की पूंछ पकड़ा दो तो वो बैकुंठ चला जाएगा। देखा सेठ जी, मरते समय गाय की पूंछ पकड़ लेता है तो वह कहाँ सीधा वैकुंठ को जाता है। ऐसे अजित लालावत यह बोलता है कि जो पीछी पकड़ लेता है वो सीधे वैकुंठ को जाता है। हे जीव, पीछी पकड़ने से कोई को मोक्ष नहीं मिलता, कोई को स्वर्ग नहीं मिलता। पीछी ले करके तूने पीछा छोड़ा कि नहीं? पीछी लेकर के पीछा छोड़ा कि नहीं? और जब तू पीछा छोड़ देगा, अब तेरे काम कुछ नहीं बचा, मात्र एक ही काम बचा है। और वह कौन सा काम है? तो वह काम है ज्ञान करना और ध्यान करना। और जब ज्ञान नहीं कर पाएगा निमेश पंडित जी, तो फिर क्या करेगा? फिर समाज का पीछा करेगा।
मनसुख लाल जी क्या करेगा? अब शांति से नहीं बैठ पा रहा, ज्ञान में लीन नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करेगा? समाज का पीछा करेगा और फिर करेगा कि ऐसा करो और ऐसा करो, और फिर समाज में झगड़े होंगे, समाज में फूट होगी, समाज में विवाद होगा, और उस विवाद का कारण तुझे बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने पीछा कर लिया ना। हे जीव, अजित भाई पीछा छोड़ दो। किसका? किसका? हे जीव, हे जीव, जिस जिसका तू पीछा कर रहा है उन सब का पीछा छोड़ दे और ज्ञान का पीछा करने लग जा। चारित्र लेकर के ज्ञान के पीछे लग जाएगा। जितना जितना तेरा ज्ञान बढ़ेगा उतने उतने राग द्वेष दूर भगेंगे, और जितने जितने राग द्वेष दूर भगेंगे उतना उतना तेरे पास चारित्र होगा। देखो, राग द्वेष भगाने के लिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। शत्रु है किसका? अभी आ गए मुकेश गांधी। मुकेश भाई, मुकेश भाई, चारित्र का शत्रु है कौन? राग द्वेष। और राग द्वेष का शत्रु है ज्ञान। जिसको सच्चा ज्ञान हो जाए, जिसको सच्चा ज्ञान हो जाए, उसके पास राग द्वेष रहने वाले नहीं है। इनका जन्म जात विरोध है। क्या नाम? परम के पिताजी, पवन के पिताजी, परम के पिताजी अनूप जोधावत। अनूप जोधावत एक अनूप जलोटा भी हुए ना। अनूप भाई, समझो बात को। आज एक काम करना, एक पिंजड़े में एक सर्प को बंद करना। तुम्हारे यहाँ तो खूब सारे निकलते हैं। एक पिंजड़े में एक सर्प को बंद करना, फिर उसी पिंजड़े में नेवला को बंद कर देना। क्या होगा? किसको? हे जीव, दोनों एक दूसरे का घात करेंगे, और जो बलवान होगा वह जीत जाएगा। क्योंकि इनका जो है जन्म जात विरोध है। चूहे का, बिल्ली का, सांप का, न्योले का, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो ऐसे ज्ञान और राग द्वेष का जन्म जात विरोध है, और दोनों जब एक जगह जमा होंगे तो दोनों लड़ेंगे और लड़ करके घात करेंगे। जिसकी शक्ति मजबूत होगी वह जीत जाएगा। हे जीव, हे जीव, जो मजबूत होगा वह जीत जाएगा, और जो जीत जाएगा वह अपना साम्राज्य फैलाएगा। वह राजा बन के बैठ जाएगा और फिर वह हुक्म करेगा। तो जिसका ज्ञान बलवान होगा, राग द्वेष को नष्ट कर देगा, उसके अंदर में चारित्र की फसल लहराएगी। और जो राग द्वेष जिसका मजबूत होगा वह उसके ज्ञान को, चारित्र को नाश कर देगा। रहेगा एक ही, रहेगा एक ही। इसलिए अजित भाई, बड़े महाराज कौन? बड़े महाराज कौन? हे जीव, हे जीव, यहाँ पे देखो नाम तो लिखा ही नहीं किसी का। हमने पूरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ ले, इसमें चारित्र का वर्णन भी आ गया, दर्शन का वर्णन भी आ गया, ज्ञान का वर्णन भी आ गया, लेकिन आचार्य ने अपने गुरु का नाम भी नहीं लिखा। आचार्य ने अपने गुरु का नाम भी नहीं लिखा कि मेरे गुरु सबसे बड़े, सबके गुरु सबसे छोटे। हे जीव, यहाँ पर आचार्य ने पैमाना बता दिया। वह पैमाना जहाँ जहाँ फिट हो जाए वो सब बड़े बड़े, और नहीं हो तो छोटे छोटे। हे जीव, पैमाना है। उस पैमाने में अब अजित लालावत बोले महाराज मेरा दूध शुद्ध और बदामी लाल जी का अशुद्ध।
हे जीव, मेरे पास गाय है, उसका दूध जो है बिल्कुल प्योर है और इसी में अच्छा दूध निकलता है और सबकी गायों में खोटा। हे जीव, ये तो राग द्वेष की बात है। किसकी बात है? राग द्वेष की बात है, यह ज्ञान की बात नहीं है। यदि तुझे अपना दूध नापना है तो थर्मामीटर लगा, थर्मामीटर लगा, जिसमें जितनी डिग्री लग जाए उसमें उतना फैट है और उतना दूध वह शुद्ध है। जितना पानी होगा वह डिग्री बता देगी। अब अजित भाई बोले नहीं, हमारा तो शुद्ध है। ये जीव, यह राग द्वेष की बात है। तो इसलिए अमृतचंद्र स्वामी के पास राग द्वेष नहीं था। उन्होंने अपने गुरु का नाम भी यहाँ नहीं लिखा। क्या लिखा? वह थर्मामीटर बता दिया, यह लगा लो, जिसके पास जितना राग द्वेष कम है उसका उतना उतना चारित्र उत्कृष्ट है, और जितना जितना राग द्वेष ज़्यादा है उतना उतना चारित्रहीन है। यह थर्मामीटर है, जहां जहां लग जाए तो लगा लो। हे जीव, बड़े महाराज कौन? हे जीव, अजित भाई तुम इतना संकोच क्यों करते हैं? जी, हे जीव, बड़े महाराज कौन? तो जिसके पास खूब सारे बैंड बजते हैं, जिसके आगे पीछे लोग घूमते हों, वह बड़े महाराज, और जिनके पीछे कोई नहीं घूमता हो यह छोटे महाराज। यह वैसी बात है जैसी पानी की बाल्टी, जैसे पानी की बाल्टी, ऐसी यह परिभाषा है, यह व्यवहार की है। यह तूने जो बोला यह पुण्य को देख करके बोला, चारित्र को देख करके नहीं बोला। चारित्र तो राग द्वेष के अभाव में होता है। और मेरी बुद्धि को जंग लग गई, क्योंकि जितने सारे विकल्प करेगा। क्या नाम तुम्हारा? अरविंद भाई। सुनो अरविंद भाई, सारे विकल्प छोड़ दे, मेरी गारंटी है तुम्हारी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। नहीं हो विश्वास तो मनसुख लाल जी से पूछ लेना, और नहीं हो विश्वास तो आचार्य नेमीचंद स्वामी से पूछ लेना। नेमीचंद आचार्य ने बोला है, यह संकल्प विकल्प जो है यह आयु का क्षरण करते हैं, अकाल मरण करवाते हैं। संकल्प विकल्प करने वाले का अकाल मरण होता है, उसकी आयु के निषेक जल्दी जल्दी खिरते हैं, और जो निराकुल हो जाता है उसकी आयु बढ़ जाती है। हे जीव, हे जीव, अरविंद भाई, संकल्प विकल्प छोड़ दे, तुम्हारी दवाई भी बंद हो जाएंगी, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, और तू जो है एकदम तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे अरविंद की बेटी की नहीं, इन्हीं की शादी होनी हो। हे जीव, ये सब चिंता जो है ना, वो श्लोक भी है, चिंत्या नश्यते ज्ञानम, चिंत्या नश्यते बलम, चिंत्या नश्यते बुद्धिर् व्याधिर्भवति चिंत्या। चिंता से अब समय हो गया, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। हे जीव, अपने चारित्र को उत्कृष्ट रखना है तो ज्ञान रूपी रखवाला रख ले, वह तेरी चारित्र की फसल को रखाता रहेगा, गायों को चरने नहीं देगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।